Hello everyone, my name is Arjay Agam. I hope you guys are in fun. First of all, I would like to say thank you to all those people who watch my videos and I greet all those people who subscribe to my YouTube channel. Today I am going to solve exercise 56 from Oxford Current English Grammar. I hope you will watch the complete video and please don't forget to subscribe. एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में एक चीज सबसे अधिक कॉमन होता है और वो ये कि वाक्य का मूल अर्थ कभी परिवर्तित नहीं होता है। दूसरी बात कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, वो ऑल इन ऑल होता है, सर्वे सर्वा होता है। किंतु पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहता है या फिर रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, वो पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑल इन ऑल होता है। एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट यदि वन, समवन, समबडी, नोबडी, पीपुल या अन्य अस्पष्ट नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक हो तो पैसिव वर्ब के साथ इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरी बात कि पैसिव वॉइस में एजेंट का प्रयोग तभी किया जाता है जब वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए एजेंट का प्रयोग करना अति आवश्यक हो। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए आज का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो कहता है पुट द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस। कहता है इन सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखना है या रखना है। ठीक है, यू नीड नोट मेंशन द एजेंट एक्सेप्ट इन नंबर्स 21, 22, 23, 24, 25 एंड 31। कहता है इन नंबरों के अतिरिक्त, इन नंबरों में जो सेंटेंस है उनके अतिरिक्त अन्य किसी सेंटेंस में एजेंट का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो पहला सेंटेंस है पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट पीपुल है यह अस्पष्ट सब्जेक्ट है, अर्थात इसका हम पैसिव वॉइस में एजेंट के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इजेमआर प्लस वर्ब के तीसरे फॉर्म से इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट के रूप में हिंदी है इसे पहले हम सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, हिंदी इज spoken in Bihar. People speak Hindi in Bihar. Hindi is spoken in Bihar. We keep the butter here. तो पहले जो द बटर है इसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे। द बटर इज वर्ब का तीसरा फॉर्म केप्ट हियर। We keep the butter here. The butter is kept here. अब है we expect good news. तो good news को सब्जेक्ट बना लेंगे। Good news is expected. We expect good news. Good news is expected. अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर एजेंट का प्रयोग क्यों नहीं किए, क्योंकि गुड न्यूज का एक्सपेक्टेशन हर कोई करता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम ही करते हैं। अर्थात यहाँ पर जो एजेंट का प्रयोग करना है वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब है somebody has broken my glass. My glass has been broken. Somebody has broken my glass. My glass has been broken. Someone has stolen my pen. My pen has been stolen. Someone has stolen my pen. My pen has been stolen. अब है someone has left the bag in the garden. The bag has been left in the garden. Someone has left the bag in the garden. The bag has been left in the garden. No one has seen that madman for 10 days. तो यहाँ पर सब्जेक्ट दैट मैड मैन, ठीक है।
that mad man has not been seen for 10 days। यहाँ पर ध्यान देना है कि no one has seen that madman for 10 days। no one कोई नहीं, अर्थात वाक्य का जो मूल अर्थ है वो नकारात्मक है, निगेटिव सेंटेंस में है, इसलिए यहाँ पर नोट का प्रयोग होगा पैसिव वॉइस में। no one has seen that madman for 10 days, that madman has not been seen for 10 days। अब है they are watching you। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इसका पैसिव बनाते समय एम इज आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे इस यू को, ठीक है। अब यू आर बीइंग वॉच्ड, दे आर वॉचिंग यू, यू आर बीइंग वॉच्ड। अब है someone has broken the door of my house। यहाँ पर ध्यान देना है कि इस सेंटेंस में द डोर ऑफ माई हाउस ये पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट भी यहां से यहां तक होगा द डोर ऑफ माई हाउस, ठीक है। द डोर ऑफ माई हाउस हैज been broken। someone has broken the door of my house, the door of my house has been broken, ठीक है। चूंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव में बनाने के लिए हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब है एवरीवेयर पीपुल रिस्पेक्ट ए लर्नड मैन। इस सेंटेंस में आपको गौर करना है कि पीपुल रिस्पेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। दूसरी बात कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में वो है पीपुल, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है वह है ए लर्नड मैन, ठीक है। और ये जो एवरीवेयर है यह अदर वर्ड है, ठीक है। तो कभी भी यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना है कि इसको अदर वर्ड समझ के इसका लोप नहीं करना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह है पीपुल, ठीक है, इसलिए एजेंट के रूप में यही जाएगा और इसका प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट था ए लर्नड मैन, इसे सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ए लर्नड मैन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। यहाँ पर ध्यान देना है कि एवरीवेयर पीपुल रिस्पेक्ट ए लर्नड मैन, ठीक है। तो ए लर्नड मैन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, एवरीवेयर का प्रयोग होगा, और पैसिव वॉइस में जो अदर वर्ड होता है उसका प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में ही करना ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। अब है इन आवर कंट्री वी एक्सप्लॉइट द पुअर। तो पहले द पुअर को सब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। अब चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, तो इजमार का प्रयोग करेंगे, और आपको पता है द पुअर प्लूरल सेंस में होता है, इसलिए आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, आर। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइटेड इन आवर कंट्री। ध्यान देना है कि इन आवर कंट्री वी एक्सप्लॉइट द पुअर, द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड इन आवर कंट्री। इन आवर कंट्री का प्रयोग होगा क्योंकि यह अदर वर्ड है, एजेंट नहीं है। इस सेंटेंस में यदि एजेंट का प्रयोग होता तो एजेंट वी होता और इसका फॉर्म होता अस, ठीक है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब है दे आर, ठीक है, रिपेयरिंग द रोड। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में सेंटेंस है, तो एम इज आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है। तो पहले द रोड को सब्जेक्ट बना लेंगे।
The road is being repaired. They are repairing the road. The road is being repaired. अब है someone has picked my pocket. तो my pocket has been picked. Someone has picked my pocket. My pocket has been picked. अब है we use this room only on some special occasions. तो यहाँ पर ध्यान देना है we use, यहाँ पर सब्जेक्ट ये है, ठीक है, और वर्ब है use, और जो ऑब्जेक्ट है वो है this room. तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट this room को बनाएंगे, ठीक है. This room is used only on some special occasions. We use this room only on some special occasions. This room is used only on some special occasions. जो अदर वर्ड होता है only on some special occasions, इसको लोप नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में कर दिया जाता है. अब है everyone knows this very well. ध्यान देना है कि सब्जेक्ट का काम everyone कर रहा है और मेन वर्ब knows है, और जो अदर वर्ड है वो है this. तो हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट दिस को बनाएंगे, ठीक है. अब चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो दिस इज नन, वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है. एवरीवन नोज दिस वेरी वेल. दिस इज नन वेरी वेल. क्योंकि वेरी वेल अदर वर्ड है इसलिए सेंटेंस के लास्ट में लगा देना है. अब नो वन हैज सेड एनीथिंग अबाउट इट. तो इसमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट नो वन है, ठीक है, और जो मेन वर्ब है वह है सेड. अब है जो अदर वर्ड है इसमें ध्यान रखना है कि एनीथिंग अबाउट इट. तो अदर वर्ड एनीथिंग है, ठीक है, तो सब्जेक्ट हम एनीथिंग को बनाएंगे. एनीथिंग चूंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हैज के साथ बीन का प्रयोग करेंगे. हैज बीन, सॉरी, यहाँ पर ध्यान देना है कि नो वन का अर्थ होता है कोई नहीं, अर्थात सेंटेंस का अर्थ नकारात्मक है, निगेटिव सेंटेंस है, तो हैज के ठीक बाद नोट का प्रयोग करेंगे. हैज नोट बीन. नो वन हैज सेड एनीथिंग अबाउट दिस. Anything has not been said about this. No one has said anything about this. Anything has not been said about this. About this other word है, ठीक है. We are doing nothing against you. मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी सेंटेंस को पैसिव में बदलते समय दो तीन बातों का ध्यान रखना है. एक की एक्टिव वॉइस में उसका सब्जेक्ट क्या है, दूसरा मेन वर्ब क्या है, और तीसरा उसका ऑब्जेक्ट क्या है, और चौथा कि किस टेंस में है. तभी आप सही तरह से पैसिव में कन्वर्ट कर पाओगे. तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि आर डूइंग, ठीक है, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में है. अब पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखते हैं. वी आर डूइंग नथिंग अगेंस्ट यू. अगेंस्ट यू अदर वर्ड है, इससे कोई लेना देना नहीं है, सेंटेंस के अंत में इसको लगा देना है. नथिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट नथिंग को बनाएंगे. नथिंग, ठीक है, इज बीइंग डन अगेंस्ट यू.
we are doing nothing against you, nothing is being done against you। अब है they praise मोहन for his honesty, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोहन है, ठीक है, तो मोहन को ही सब्जेक्ट बनाएंगे। मोहन इज प्रेज्ड। अब जो अदर वर्ड है फॉर हिज ऑनेस्टी उसको लास्ट में लिख देना है, फॉर ऑनेस्टी। दे प्रेज मोहन फॉर हिज ऑनेस्टी, मोहन इज प्रेज्ड फॉर हिज ऑनेस्टी। अब है दे हैव पब्लिश्ड द रिजल्ट, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और यहाँ पर मेन वर्ब है पब्लिश्ड और अदर वर्ड द रिजल्ट है, तो इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे, द रिजल्ट। द रिजल्ट हैज बीन published, they have published the result, the result has been published। अब है they have already filled the vacancy, the vacancy has been filled already, they have already filled the vacancy, the vacancy has been filled already। अदर वर्ड को लास्ट में लगा देना है। राम हैज पुश्ड द टेबल इनटू द कॉर्नर, तो इनटू द कॉर्नर अदर वर्ड है, इसे बाद में देखेंगे, ठीक है। द टेबल इसे सब्जेक्ट बनाएंगे, द टेबल हैज बीन passed into the corner by राम। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि राम हैज पस्ड द टेबल इनटू द कॉर्नर, ठीक है, तो इस सेंटेंस को पैसिव में बनाने के लिए मैंने बनाया द टेबल हैज बीन पस्ड इनटू द कॉर्नर बाय राम, अर्थात मैंने एजेंट का प्रयोग किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि राम हैज पस्ड द टेबल इनटू द कॉर्नर। यहाँ पर कोई पार्टिकुलर वर्क जो है सो किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, अर्थात इसे पैसिव में कन्वर्ट करते समय यहाँ पर एजेंट का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अस्पष्ट सब्जेक्ट नहीं है एक्टिव वॉइस में, बल्कि स्पष्ट है, ठीक है, कि राम हैज पस्ड द टेबल इनटू द कॉर्नर, अर्थात एजेंट का प्रयोग करना यहाँ पर अनिवार्य था। अब है दे हैव किल्ड दैट इनोसेंट चाइल्ड, तो पहले यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे दैट इनोसेंट चाइल्ड, that innocent child has been killed by them। ध्यान देना है कि they have killed that innocent child, तो that innocent child has been killed by them। यहाँ पर भी जो एजेंट का प्रयोग हुआ है इसका रीजन है कि यहाँ पर आप सेंटेंस को गौर से देखो, दे हैव किल्ड दैट इनोसेंट चाइल्ड, यहाँ पर जो किसी इनोसेंट चाइल्ड को जो मारा गया है, ठीक है, वो हर कोई तो कर नहीं सकता। यहाँ पर सब्जेक्ट स्पष्ट है कि कोई पार्टिकुलर कोई विशेष व्यक्ति के द्वारा किसी निर्दोष बच्चे की हत्या की गई है, ठीक है, या हुआ है, तो स्पष्ट है कि यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था वह स्पष्ट था और स्पष्ट नहीं था, अर्थात एजेंट का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया जाएगा, क्योंकि यदि एजेंट का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा तो वाक्य के मूल अर्थ को स्पष्ट करना कठिन हो सकता है। अब है दे मेक दिस टाइप्स ऑफ फर्नीचर, इस सेंटेंस को आप गौर से देखो, ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ फर्नीचर ए पार्टिकुलर पर्सन बनाता है, ठीक है, तो स्पष्ट है कि इसमें जब पैसिव वॉइस में इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे तो एजेंट के रूप में इसका प्रयोग अवश्य करेंगे। अब देखते हैं कि दे मेक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब जो ऑब्जेक्ट है दिस टाइप्स ऑफ फर्नीचर,
तो सब्जेक्ट हम पूरा बनाएंगे दिस टाइप्स ऑफ फर्नीचर, ये पूरा सब्जेक्ट बनेगा। These types of furniture are made by them. They make these types of furniture. These types of furniture are made by them. अब है 4 men have beaten him। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और जो ऑब्जेक्ट है हिम, इसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हिम के बदले यहाँ पर ही हो जाएगा। ठीक है, ही हैज बीन बीटेन बाय 4 men। 4 men have beaten him, he has been beaten by 4 men। अब है शेक्सपियर हैज रिटेन दिस पोएम। हम क्या देखते हैं कि किसी पार्टिकुलर थिंग को किसी पार्टिकुलर पर्सन ने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो एजेंट का प्रयोग करना आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, तो दिस पोएम हैज बीन written by Shakespeare। Shakespeare has written this poem। This poem has been written by Shakespeare। अब है we clean the house every day। यहाँ पर ध्यान देना है कि सब्जेक्ट we है, मेन वर्ब क्लीन है और जो ऑब्जेक्ट है वह है द हाउस और एवरी डे अदर वर्ड है। सेंटेंस के लास्ट में इसे लगा देना है। तो सब्जेक्ट हम बनाएंगे द हाउस को। ठीक है, द हाउस इज क्लीन्ड एवरी डे। वी क्लीन द हाउस एवरी डे, द हाउस इज क्लीन्ड एवरी डे। अब है दे चेक एवरी पैसेंजर थ्रू आउटली। तो थ्रू आउटली को लास्ट में लगा देना, अदर वर्ड है। ठीक है, दे चेक एवरी पैसेंजर, तो एवरी पैसेंजर को सब्जेक्ट बनाएंगे। एवरी पैसेंजर इज चेक्ड, दे चेक एवरी पैसेंजर थ्रू आउटली, every passenger is checked throughoutly। They check every passenger throughoutly, every passenger is checked throughoutly। In India people worship the cow। तो यहाँ पर ध्यान देना है सब्जेक्ट पीपुल है, मेन वर्ब वर्शिप है और द काउ ऑब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट द काउ को बनाएंगे। द काउ is worshipped in India। in India अदर वर्ड है इसलिए लास्ट में लगाएंगे। ठीक है, अब है पीपुल ग्रो कॉटन इन इंडिया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, सब्जेक्ट पीपुल है और ऑब्जेक्ट कॉटन है, मेन वर्ब ग्रो है, तो कॉटन को सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, cotton is grown in India। People grow cotton in India, cotton is grown in India। अब है nobody has answered my question properly। तो my question को सब्जेक्ट बनाएंगे। My question has not been answered properly। यहाँ पर ध्यान देना है कि nobody अर्थात कोई भी नहीं, नेगेटिव सेंटेंस का बोध हो रहा है, इसलिए आज के बाद नोट का भी प्रयोग होगा। nobody has answered my question properly, my question has not been answered properly। अब है
द मॉब हैज ब्रोकन ऑल द शॉप विंडोज। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट हम बनाएंगे ऑल द शॉप विंडोज, ये पूरा सब्जेक्ट बनेगा ऑल द शॉप विंडोज has been broken। यहाँ पर ध्यान देना है कि द मॉब हैज ब्रोकन ऑल द शॉप विंडोज, ठीक है। तो ऑल द शॉप विंडोज हैज बीन ब्रोकन। अब यहाँ पर एजेंट का भी प्रयोग होगा, ठीक है, बाय द मॉब, क्योंकि यदि यहाँ पर एजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करना मुश्किल हो सकता है। अब है दे डोंट अलाउ अस टू टॉक इन द क्लास। यहाँ पर पहले देखते हैं कि दे ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अब अलाउ ये मेन वर्ब है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है अस, तो इसे ही हम कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट में वी, ठीक है। और चूंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है इसलिए इज एम आर का प्रयोग करेंगे। वी आर नॉट अलाउड टू टॉक इन द क्लास। ध्यान देना है कि दे डोंट अलाउ टू टॉक इन द क्लास, तो वी आर नॉट अलाउड टू टॉक इन द क्लास, ठीक है। अब है दे आर डूइंग नथिंग फॉर अस। तो यहाँ पर पहले ये देखना है कि सब्जेक्ट दे है, ठीक है, मेन वर्ब डूइंग है, और जो ऑब्जेक्ट है नथिंग, इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे। नथिंग चूंकि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो इज एम आर प्लस बीइंग, नथिंग इज बीइंग डन फॉर अस, दे आर डूइंग नथिंग फॉर अस, तो फॉर अस को लास्ट में लगा देना है, नथिंग इज बीइंग डन फॉर अस, ठीक है। अब है दे आर डेमोलाइजिंग द इंटायर ब्लॉक। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि द इंटायर ब्लॉक, इसे ही सब्जेक्ट बनाएंगे। द इंटायर ब्लॉक, अब चूंकि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में है तो इज एम आर प्लस बीइंग का प्रयोग करेंगे। Demolished, they are demolizing the entire block, the entire block is being demolished, ठीक है। अब है nobody has used this room since 2005। तो दिस रूम को सब्जेक्ट बना लेंगे। दिस रूम हैज नॉट बीन यूज्ड सिंस 2005। यहाँ पर ध्यान देना है कि नोबडी इसका अर्थ होता है कोई नहीं, अर्थात नेगेटिव सेंटेंस वाला अर्थ है, तो इसलिए यहाँ पर हैज के बाद नोट का प्रयोग किए हैं। Nobody has used this room since 2005। तो this room has not been used since 2005। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो nobody का प्रयोग एजेंट के रूप में नहीं करते हैं, किंतु यहाँ पर नोट का प्रयोग किए। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे एक्टिव वॉइस हो या फिर पैसिव वॉइस हो, सिर्फ बोलने अथवा लिखने का तरीका बदलता है, बल्कि वाक्य का मूल अर्थ नहीं बदलना चाहिए। Nobody has used this room since 2005. This room has not been used since 2005.